बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रिसेंटली काफ़ी मीडिया चैनल्स ने दिखाया है कि इस टाइम यूके को काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेन वर्कर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। इस टाइम टोटल 31 कैटेगरीज की ऑक्यूपेशन की जो लिस्ट है उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी है, और इन 31 कैटेगरीज के अंदर ऑलमोस्ट तमाम स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरीज शामिल है और रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है। तो ये अब तमाम लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यूके जाएं और अपनी फैमिली के साथ यूके में सेटल हो जाएं। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप यूके जा सकते हो। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, मेरा नाम है राज़िक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज नीचे बटन होगा, उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, देखा जाए तो यूके को कभी भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो यूके गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो चुकी है फॉरेन वर्कर्स के लिए, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में वर्कर्स की ज़रूरत भी पड़ गई है। तो फ्रेंड्स, जब ये सवाल उनके प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 के टाइम पर 50% वर्कर्स अपनी होम कंट्री चले गए थे और 50% से ज़्यादा लोग रिमोट वर्क करना शुरू हो गए थे। फिर जब कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल हुई तो रिमोट वर्कर्स के अंदर से सिर्फ 30% की जो क्वांटिटी थी वो वापस आई, बाकी ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू हो चुके थे। और जो वर्कर्स अपनी होम कंट्री गए थे उसमें से भी सिर्फ 20% लोग ही वापस आए, जिसकी वजह से 2 से 3 लाख की वर्कर्स की शॉर्टेज उस वक्त ही यूके गवर्नमेंट को हो चुकी थी। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया ऐसे ऐसे रिमोट वर्कर्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती चली गई और ऑफिस में आकर काम करने वालों की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। लेकिन उस वक्त यूके गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वर्कर्स उस वक्त यूके गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे थे। अब वो घर बैठ के काम करें या ऑफिस में जाके काम करें, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर अचानक देखा गया कि रिमोट वर्कर्स बीमार होना शुरू हो गए और इस टाइम 18 लाख से ज़्यादा वर्कर्स हैं यूके के अंदर जो कि रिमोट वर्क करते हैं, और 80% से ज़्यादा रिमोट वर्कर्स जो हैं इस वक्त बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। किसी की कमर में दर्द रहने लग गया है, किसी की गर्दन में दर्द रहता है, किसी को किडनीज की कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर अब यूके गवर्नमेंट का कहना है कि टैक्सेस की जो रिकवरी थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा नंबर माइनस हुआ है, जिसकी वजह से अब यूके गवर्नमेंट को टोटल 28 लाख फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी स्टोरी। इसी की वजह से यूके गवर्नमेंट को इतनी बड़ी क्वांटिटी में वर्कर्स की ज़रूरत है। तो अब जो पाकिस्तान से लोग हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, उनके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यूके जाए और वहाँ पे सेटल हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वजह से अब यूके गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन वर्कर्स उनकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आए, वहाँ पे काम करें और यूके गवर्नमेंट को टैक्स पड़े। तो अब बात करते हैं कि आपने यूके जाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये वो लिस्ट है जो कि यूके गवर्नमेंट ने 15 मई को जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की है। इसके अंदर टोटल 31 कैटेगरीज हैं और 31 कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे उनको हेल्थ केयर वर्कर्स की भी ज़रूरत है, इसके अलावा यहाँ पर उनको ग्राफिक डिज़ाइनर्स की भी ज़रूरत है, सिविल इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, इसके अलावा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत बड़े नंबर्स में उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, प्रोग्रामर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले प्रोफेशनल्स चाहिए, इसके अलावा इनको वेब डिज़ाइनर्स चाहिए, डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स चाहिए। इसके अलावा इस बार इनको आर्टिस्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डांसर्स की ज़रूरत है, म्यूजिशियंस की ज़रूरत है, इसके अलावा जो आर्ट डिज़ाइनर्स होते हैं उनकी ज़रूरत है, आर्ट्स ऑफिसर्स की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो वेल्डर्स होते हैं उनकी भी इनको ज़रूरत है। इसके अलावा
जो होम केयर वर्कर्स होते हैं उसकी भी इनको ज़रूरत है। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर इन्होंने ऑक्यूपेशन की लिस्ट को पब्लिश किया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट के अंदर शामिल है या फिर नहीं है। देखा जाए तो 50% से ज़्यादा ऑक्यूपेशन इसमें शामिल है और ज़्यादातर लोग इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको ऑक्यूपेशन का कोड नहीं पता, क्योंकि जब भी आपको एम्प्लॉयर भी जॉब ऑफर देगा तो आपके पास ये एनओसी कोड जो है वो होना चाहिए। तो एनओसी कोड आप कैसे देख सकते हो आपके ऑक्यूपेशन का, उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे ऊपर आना है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पर आपने कोई भी ऑक्यूपेशन का टाइटल डालना है। लाइक मैंने डाला था कुक डाल के आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुक एंड शेफ का जो है वो एनओसी कोड आ जाएगा। अब इस एनओसी कोड से आप चेक कर सकते हो कि आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट के अंदर शामिल है या फिर नहीं है। अगर है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। देखा जाए तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी दोस्तों रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी तो ही आप यूके जा पाओगे। अब सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है जॉब ऑफर की। आपको यूके एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेनी है जो कि होम ऑफिस से रजिस्टर्ड हो। अब वो एम्प्लॉयर आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एम्प्लॉयर को फाइंड कर सकते हो और एक जेन्युइन एम्प्लॉयर से आप जॉब ऑफर ले सकते हो। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब जैसे ही आपको एम्प्लॉयर जॉब ऑफर देगा तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी देगा। तो उससे आपकी ये सेकंड रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। नंबर थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपका एलिजिबल ऑक्यूपेशन होना चाहिए। तो जो मैंने आपको लिस्ट बताई, अगर उसके अंदर आपका ऑक्यूपेशन आता है तो फिर आपने थर्ड रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली। अब नंबर 4 के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है मिनिमम सैलरी। आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो इसी के हिसाब से होनी चाहिए तो ही आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब ये कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम के बेस के ऊपर आपको वर्क परमिट दिया जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 25,600 पाउंड होनी चाहिए। देखा जाए तो इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको अपनी सैलरी इतनी ही दिखानी होगी तो ही आपको ये स्किल्ड वर्क परमिट मिलेगा। अब अगर आपकी ये सैलरी इतनी है तो आपको उसके 20 पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल आपको 70 पॉइंट्स इसमें हासिल करने होते हैं तो ही आप स्किल्ड वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि आपकी अगर ये सैलरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। जॉब ऑफर हासिल कर लिया तो आपको 20 पॉइंट इसके मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी जॉब का ऑक्यूपेशन जो है वो उस लिस्ट के अंदर शामिल है तो 20 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल आपके हो गए 60 पॉइंट्स। अभी 60 पॉइंट्स बिल्कुल आसानी आपको मिल जाएंगे। बाकी बच गए 10 पॉइंट। तो आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से होनी चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल से है तो फिर आपको ये 10 पॉइंट भी बिल्कुल आसानी मिल जाएंगे। मतलब कि टोटल 70 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब आप स्किल्ड वर्क वीजा के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको जॉब ऑफर किस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है दोस्तों एम्प्लॉयर्स की। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये लिस्ट यूके की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुई भी है। आपने इन्हीं एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर हासिल करनी होगी। ये 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हैं और ये जेन्युइन एम्प्लॉयर्स हैं। आप देख सकते हो कि लोगों ने यहाँ पे रेटिंग तक दी हुई है कि ये ए रेटिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ आते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना होगा और वहीं पे अपनी रिज्यूम सबमिट करनी होगी। अब दोस्तों रिज्यूम में आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपकी रिज्यूम में मेंशन होनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयर को ये बात लगे कि यही बंदा इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अपने कवर लेटर के अंदर भी आपने इस जॉब के हिसाब से ही जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ताकि एम्प्लॉयर को यही लगे कि यही बंदा इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, आप बिल्कुल आसानी अपनी फील्ड के हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉयर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। देखो थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो बाकी स्टेप्स बहुत ज़्यादा आसान है और फिर आप स्किल्ड वर्क वीज़ा बिल्कुल आसानी हासिल कर सकते हो। अब स्किल्ड वर्क वीज़ा किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपको आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी, आपको एम्प्लॉयर जो है वो स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट भी दे देगा
तो फिर आपने करना ये है कि यहाँ पे आना है अप्लाई फॉर स्किल्ड वर्क वीज़ा के ऊपर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको जॉब ऑफर मिला है वो सबमिट करना है और कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको स्किल्ड वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, इसकी आपने फ़ीस भी भरनी होगी, तो फीस आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 450 पाउंड तक आपकी फ़ीस होगी। ये फ़ीस आपने खुद देनी होगी। कुछ एम्प्लॉयर्स हैं यूके के अंदर जो कि आपको कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये फ़ीस भी मैं दे देता हूँ, आप अपनी सैलरी से जो है वो मुझे थोड़े थोड़े करके दे देना। तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो वो आपकी बाउंडिंग पर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर आपको कैसा मिलता है। अगर अच्छा एम्प्लॉयर हुआ तो वही आपकी फ़ीस भी पे कर देगा। लेकिन दोस्तों, इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो लोग भी यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन उससे पहले बस ये चीज़ चेक करनी है कि आपका ऑक्यूपेशन इसमें मौजूद हो। अगर ऑक्यूपेशन मौजूद नहीं है तो फिर यूके की जॉब ऑफर भी हासिल करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।